गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार वरणम रघुवर विमल यश जोदायक फलचार रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 26 के बाद चहु जुगती निकालती हूँ लोका भय नाम जत जीव विशोका वेद पुराण संत मतैहु सकल सुकृत फल राम सनेहु ध्यान प्रथम जुग मठ विधि दूजे व्यापर परिशु परितोषति प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला राम नाम कले अभिमत दाता इस पर लोक लोकत तुमाता नहीं कल कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन काल नेम कलि कपट निधानु नाम सुमति समर्थ हनुमानु राम नाम नर केसरी कनक कसित कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिनी पाले दल सुरसाल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय। नाम जप की महिमा कई प्रकार से बताई और अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। कल देख रहे थे नाम जप देवकोटि के शंकर जी भी कर रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ये भी भगवान का नाम जपते हैं, व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ये भी भगवान का नाम जपते हैं, नारद जी भी भगवान का नाम जपते हैं, प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए और भी बहुत से भक्त हो गए, वो सब नाम जप करके ही इस भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त हुए। तुलसीदास जी ने भी अपना भी नाम गिना दिया साथ में, कहते हैं कि हम स्वयं अपने अनुभव से बता सकते हैं कि जो हमको हमारे जीवन में जो इतना परिवर्तन आया वो नाम जप से आया। कहाँ भांग का पौधा और कहाँ तुलसी का पौधा जैसे इतना अंतर हो जाए वैसे अंतर हो गया। बहुत निकृष्ट जीवन, किसी मूल्य का नहीं, किसी काम का नहीं,
कहीं आदर नहीं, कहीं मान्यता नहीं, कहीं कोई उपयोग नहीं। ऐसे प्रकार से, सब प्रकार से, धन से, बुद्धि से, बल से, परिवार से, सब प्रकार से हीन ऐसा व्यक्ति भी जो है वो भगवान का नाम जपते हुए सिद्ध हो गया, परमार्थ पद को प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी का भी जीवन का परिवर्तन उसी प्रकार का जैसे वाल्मीकि जी का हो गया। रत्नाकर डाकू, कहाँ दलित दीन अवस्था, और कहाँ सप्तऋषियों की कृपा से वो फिर महर्षि पद प्राप्त कर लिए। दोनों की तरफ ध्यान दें तो कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी वाल्मीकि के ही अवतार थे। जो कार्य वाल्मीकि ने अपने जीवन में किया वही कार्य तुलसीदास ने किया। जैसे वाल्मीकि के जीवन में बहुत उनके जीवन में परिवर्तन आया, बिल्कुल नीचे की सीढ़ी से उठते उठते सबसे ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच गए। इसी प्रकार से तुलसीदास जी भी पहुंच गए। जैसे वाल्मीकि जी ने भगवान की कथा का वर्णन किया, तैसे तुलसीदास जी ने भी कथा का वर्णन किया। वाल्मीकि जी दूसरे युग में हुए थे, उस समय त्रेता युग में हुए, जब भगवान राम थे तब हुए थे, और ये तो तुलसीदास जी कलयुग में हुए युग। तो आप देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान का नाम हमने जपा तो मानो त्रेता युग था, युग की बात थी उस समय, और उसका लाभ भी हुआ उस समय, परिवर्तन भी जीवन में आया। लेकिन कलयुग में देखते हैं तो कलयुग में तो इस नाम के जपने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं, और तुलसीदास जी कहते हैं कि हम इस कलयुग में भी ऐसी सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए जैसे वाल्मीकि को प्राप्त हो, नाम जप के ही बल पर। बहुत लोग बहुत बार समय के लिए शिकायत करते रहते, अरे कलयुग में कहाँ क्या हो सकता है, कलयुग में कौन भक्ति, इस समय तो आजकल तो भ्रष्टाचार, पापाचरण, इसी से जीवन चलेगा, इसी से पेट भरेगा और कोई साधन ही नहीं है। ऐसे करके लोग बात समझते रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग में भी भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है, और भगवान का नाम जपने वाले के ऊपर कलयुग का प्रभाव भी नहीं पड़ता, उससे बचा भी रहता है। तो अब ये तुलसीदास जी फिर अपने उदाहरण देने के बाद में अब एक माने समापन की दृष्टि से एक कंक्लूजन के रूप में अब कहते हैं कि देखो इस बात को ध्यान रखें कि ये है विभिन्न काल हैं, विभिन्न कालों में तरह तरह की साधनाएं हैं, लेकिन कलयुग में तो एकमात्र साधना नाम ही है। नाम जपते रहने में कहीं कोई बहुत युक्तियों की, तैयारियों की, बहुत सी शर्तों की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी शर्त के नाम जपते रहो। अगर कोई व्यक्ति पाप में भी लिप्त है तो ऐसा नहीं कि जब तक कि पाप न छोड़े तब तक भगवान का नाम न जपे। पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम जप सकता है, और नाम जप से उसके पाप छूट भी जाएंगे आगे चल करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जब तक ये न समझे कि हम कोई विशेष स्तर पर न पहुंचे तब तक नाम जप नहीं कर सकते, ऐसा इसमें नहीं है। इसलिए कहते हैं चहुँ युग तीन काल तीन लोका, 4 युग हैं, 3 काल हैं, 3 लोक हैं। तो देश और काल दोनों को बता दिया। काल की दृष्टि से सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, 4 युग हैं। और 3 काल हैं, 3 काल भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। और फिर 3 लोक हैं, स्वर्गलोक है, मृत्युलोक है, पाताल लोक है। अपने मृत्युलोक जिस लोक में हम लोग हैं, इससे ऊपर के लोक हैं, इससे नीचे के लोक हैं, ये मध्य का लोक है। इस प्रकार से 3 लोक भी हैं। लोक से तात्पर्य देश का हो गया, मन समग्र सर्वत्र। अगर ये कहें तो कह दें कि तीनों लोकों में, मन सर्वत्र। और 3 काल का नाम ले दिया, 4 युगों का नाम ले दिया कि मन हर काल में, हर देश में, हर काल में। ये कहते हैं भय नाम जप जीव विशो का, नाम भगवान का नाम जप करके जीवों का उद्धार हो गया है, वो दुखों से छुटकारा पा गए हैं। अभी एक नाम जैसे बताया कि त्रेता में वाल्मीकि जी हो गए, नाम जप करके इस प्रकार की स्थिति हो गई। तो इससे ये मालूम होता है कि अन्य युगों में भी भगवान का नाम जपा जा सकता है, और जपते हैं लोग बाग, और उससे भी उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। नाम जप ऐसी साधना है कि 4 युगों में कारगर है।
देखो नियम इस प्रकार का है कि चूंकि नाम जप की साधना बड़ी सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं कि ऐसा अधिकारी व्यक्ति हो वही ये साधना करे, अधिकारी भेद भी नहीं है, इसलिए ये साधना हर काल में हो सकती है। जब कलयुग में हो सकती है तो द्वापर में क्यों नहीं हो सकती? द्वापर में तो और अच्छा युग है, नाम जप हो ही सकता है। त्रेता में क्यों नहीं हो सकता? वो तो और भी श्रेष्ठ युग है, उसमें भी नाम जप कर लेना आसान है। और सतयुग की तो बात ही क्या, सतयुग है, सर्वत्र जो है वो हो धर्माचरण हो रहा है, सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सब एक दूसरे से सहयोग रखने वाले हैं, कहीं झगड़ा फसाद नहीं है। ऐसे समय में तो भगवान का नाम जप करना कोई मुश्किल है। बल्कि ये कहते हैं जब कलयुग में नाम जप हो सकता है तो द्वापर में, त्रेता में तो और उच्च कोटि की साधनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि उस समय अनुकूल वातावरण है और सहयोगी लोग भी हैं। ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे जो उस प्रकार की उच्च कोटि की साधना बताने वाले होंगे, मार्गदर्शन करने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे, और जो करने वाले होंगे उनको अनुकूल वातावरण भी मिल जाएगा, प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति भी मिल जाएंगे और वो लोग अपनी अपनी साधना कर सकते हैं। कहते हैं वेद पुराण संत मतेहु सकल सुकृत फल राम सदेहु। कहते समस्त वेद पुराणों का यही मत है कि देखो जितने पुण्य व्यक्ति ने किए हों उन सबका फल भक्ति है। राम स्नेहु, सबका फल भगवान राम में स्नेह है। यहाँ राम के माने क्या है? नाम की महिमा चल रही, इसलिए राम नाम में स्नेह होना सब पुण्यों का फल है। प्रसंग को छोड़ करके दूसरा अर्थ लगावे कि दशरथ नंदन राम जो है उनके चरणों में प्रेम होना सब पुण्यों का फल है, तो वो तो है ही है, उसको कोई नकारता नहीं है। लेकिन यहाँ प्रसंग चल रहा है नाम का, इसलिए नाम में भी किसी का प्रेम आ जाए और नाम जपने लगे, उसमें नाम में प्रीति हो तो ये पुण्य का फल है। नहीं तो नाम में भी बहुत कठिन साधना की तो बात क्या, नाम जपना भी लोगों के लिए मुश्किल दिखाई देता है, उसमें भी प्रीति नहीं होती। तब अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय हो तब व्यक्ति के हृदय में नाम जप की प्रीति आवे, वो साधना करने में लगे। इसलिए कहते हैं पुण्य के फल से होती है। अब इतना कहने के बाद और विस्तार नहीं करते हैं, नहीं तो निषेधात्मक रूप में कह सकते हैं कि जिनके पाप बहुत घिरे हैं या पाप कर्मों में प्रवृत्त हैं, उनको कहाँ राम नाम में प्रीति हो सकती है? वो कहना भी चाहे राम नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यदि कहें राम नाम तो अपने पाप कर्मों से और पाप के जाल से छूट सकते हैं, वो बात अपने स्थान पर है। लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी, मन बुद्धि ऐसे होंगे कि राम नाम में प्रीति नहीं होगी, तो दूसरी समस्या है। इसलिए कहते हैं कि देखो, एक तो ये है भगवान नाम का जपना एक बात है, और उस जपने के लिए व्यक्ति के अंदर से कुछ प्रेरणा आवे, कुछ उत्साह आवे, कुछ नाम में प्रियता लगे, कुछ सार्थकता लगे, ये बात दूसरी है। जब तक ये सब नहीं होगा तो जपेगा कैसे कोई? अरे कहो चाहे जितना आसान काम बता दिया कि देखो राम नाम जप करना अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे सरल साधना है, ये भी बता दिया, और उसका फल भी बहुत बड़ा बता दिया कि इसका सरल साधना है कि मैंने छोटा फल भी नहीं है। माने ये सब के सब लोग जो है वो भय विषयों का जीव, जब जीव विषयों का सब जीव जो है अपने शोक से दूर हो जाते हैं, माने आनंद में जीवन उनका हो जाता है। इतना सुंदर फल भी बता दिया। लेकिन लोग बात कहेंगे कि इतना आसान काम से कैसे सुख दुख हो जाएंगे, इसके माने है ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बातें कह रहे हैं, वास्तव में नाम की महिमा ऐसी होगी नहीं जितना कि कह रहे हैं। तो विश्वास नहीं बैठता मन के मन में। अब विश्वास न बैठने का कारण क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि पाप उदय हुए हैं इसलिए विश्वास नहीं बैठता। यदि पुण्य हो तो उसके बल से चित्त शुद्ध कुछ हो, निर्मल हो, पुण्य भी चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। तो नाम जप करने के लिए भी और उसमें प्रीति होने के लिए भी कुछ तो चित्त की शुद्धता होनी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं हुई तो फिर कैसे हो? लेकिन एक बात भी ओवरऑल सबका अध्ययन करो, विचार करो, तो ये पता लगता है कि अगर व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पुण्य न किए हों तो मनुष्य शरीर ही कैसे मिल गया? मनुष्य शरीर स्वयं बड़ा दुर्लभ है, ये प्राप्त हो गया, इसमें पुण्य के कारण से मिल गया।
और जब मनुष्य शरीर मिल गया पुण्य के कारण तो मैंने पुण्य तो है ही है। अब उसके बाद में व्यक्ति पाप के कर्म में लगा हुआ तो भविष्य उसका भले ही बिगड़े कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान काल में मनुष्य शरीर धारण किए हुए जीवन जी रहा है तो कुछ न कुछ पुण्य तो है ही है। इसके माने हर मनुष्य राम नाम का जप तो कर ही सकता है, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि उसके लिए कोई बाधा हो। ये कहे कि हमारे साथ ऐसा है कि हमने कोई पुण्य नहीं किए हैं तो कैसे नाम जप करें। इसलिए ये भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जो है पुण्य कर्म तो है ही है और हम नाम जप कर भी सकते हैं, और उस नाम जप करने से जो आध्यात्मिक साधना और विकास हो सकता है वो हमारा भी हो जाएगा। ऐसे विश्वास रख के करना चाहिए। 4 युग की जो बात कही थी, अब यहाँ थोड़ा विस्तार करते हैं कि 4 युगों में कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, उनका भी वर्णन यहाँ कर देते हैं। कहते हैं ध्यान प्रथम युग मख विद दूजे। प्रथम युग में ध्यान साधना प्रधान है। मख विद दूजे, मख माने यज्ञ। दूसरे में जो है वो त्रेता युग में यज्ञ, वो दूसरे काल की साधना है। और द्वापर पर तोषद प्रभु पूजे, और द्वापर युग में नाम ही ले दिया। तीसरा युग जब आया, द्वापर युग आया, तो उसमें उपासना करनी, भगवान के चरणों की पूजा करना, उपासना करना, ये साधना विशेष साधना द्वापर की है। और कलि केवल मल मूल मलिना। अब उसके बाद चौथा आ गया कलयुग। कलयुग तो जो है बहुत ही मलिन युग है। कलि केवल मल मूल, कलि ही केवल एक ऐसा है मल मूल मलिना, मल का मूल है, माने इसमें सारे दोष इसमें कलयुग के समय में इस कलि में है, तो वो सारे दोष लोगों को घेर लेते हैं। मन बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, पाप प्रवृत्ति हो जाती है, पापों का चिंतन करने लगता है, पापों में प्रवृत्ति भी हो जाता है, वैर भाव इत्यादि उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं, अशांति उत्पन्न हो जाती है, कामनाओं से ग्रसित हो जाता है। ये सब कलयुग में जो जीव के साथ में समस्याएं आ रहती हैं। तो पाप पयो निधि जनमन मीना, इस समय तो पाप रूपी समुद्र में ये जीव जो हैं ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि समुद्र में मछली हो। जैसे मछली पानी नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे कलयुग में जीव पाप नहीं छोड़ना चाहते। उनको ये लगता है कि यदि पाप कर्म हम छोड़ देंगे तो जीवन ही कैसे चलेगा, ऐसा बोलते भी लोग बाग हैं। और वैसे ही तुलसीदास जी भी कहते हैं अगर मछली पानी छोड़ दे तो मछली कहती है अगर पानी छोड़ करके हम तट के ऊपर आ जाएं तो जीवित ही कैसे रहेंगे। ऐसे ही लोग समझते हैं कि हमारा जीवन कलयुग में तो पाप में ही जीवन चलेगा। भ्रष्टाचार करो, दुराचार करो, किसी चोरी कर लो, ठग लो, धोखा दो, किसी प्रकार से इस प्रकार से लोगों के साथ में अत्याचार दुराचार करो तो तभी जीवन चलेगा, नहीं तो जीवन चलेगा ही नहीं, उनको मर जाएंगे, जीवन का कोई सुख ही नहीं होगा। इस प्रकार के समझते हैं। तो इसी बात को बोल दिया कि जैसे कि मछली पानी छोड़ करके बाहर नहीं निकलना चाहती, इसी तरह से लोगों का मन भी पाप छोड़ करके उसे बाहर निकलना नहीं चाहता। ये कलयुग की दशा हो गई। तो कहते हैं कि ऐसे कलयुग में बस कहते हैं कि नाम काम तरु काल कराला, ऐसे कलयुग के समय में भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि जो इससे व्यक्ति को उद्धार कर सकता है, कलयुग के प्रभाव से छुटकारा कर सकता है। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि साधना की दृष्टि से सतयुग बड़ा आसान युग है। त्रेता जरूर कुछ कठिन हो गया, द्वापर और कठिन हो गया, कलयुग तो महाकठिन है। इस युग में अगर कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहे तो बहुत कठिन है, लेकिन व्यवस्था शास्त्रों में ऐसी बता दी, भगवान ने ऐसी बता दी कि कलयुग में साधन बड़ा आसान बता दिया। जितना ही अध्यात्म साधना कलयुग में करना कठिन है, उतने ही उसके लिए उपाय आसान बता दिया कि आसान उपाय से हो जाएगा। इसलिए कहा कि केवल नाम जपने मात्र से कलयुग में वही साधना, वही फल प्राप्त होगा जो फल द्वापर में व्यक्ति को उपासना से होता है, जो त्रेता में यज्ञ आदि से होता है, जो सतयुग में जो ध्यान आदि से होता है, वही फल कलयुग में नाम जप से हो जाएगा। ये बताते हैं। तो कहाँ कठिन कठिन साधनाएं और उनके फिर अधिकारी भेद, और कहाँ कलयुग में नाम जप जहाँ अधिकारी की कोई आवश्यकता ही नहीं, चाहे जैसा अधिकारी हो अनधिकारी हो, कोई भी भगवान का नाम हर कोई जप सकता है, उसमें कहीं किसी की कोई बाधा नहीं।
सतयुग में ध्यान साधना जो है तो साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ साधना ध्यान साधना है और एक प्रकार से अंतिम साधना है। ध्यान के बाद व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा भाव में स्थित है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधना ध्यान ही है। त्रेता जब युग आया तब उसके साथ में थोड़ी मलिनता आने लगी। जैसे युग बदला, सतयुग के बाद त्रेता है। त्रेता के माने सतयुग में जितना शुद्धता थी, काल की शुद्धता, उतनी त्रेता में नहीं रहेगी, कुछ न कुछ मलिनता आ गई। तो कुछ मलिनता आ गई तो उस समय जो साधना हुई वो भी थोड़े नीचे की सीढ़ी की साधना बताई। ये साधना क्या है कि व्यक्ति ज्ञान प्रधान कर्मों को करे, माने अपने ज्ञान भाव में स्थित रहते हुए, ये समझते हुए कि हम शरीर नहीं है, हम जीव नहीं है, हम आत्मा हैं, परमात्मा ही हमारा रूप है, इस भाव को रख करके लोक कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त रहे, तो ये यज्ञ हुआ। यज्ञ के तात्पर्य केवल इतने ही नहीं है कि त्रेता युग में लोग बाग अग्नि जला जला करके आहुतियां खूब देते रहते थे, बहुत यज्ञ होती थी। गीता में भगवान ने साफ कर दिया कि यज्ञ के माने है जब समस्त लोक कल्याण के लिए बहुत लोग मिलजुल करके सहयोग के साथ में कोई कर्म करें, जिसमें कि कर्म करने वाले व्यक्तियों को कर्ता भाव और अपना स्वार्थ न हो, तो इस प्रकार के समस्त कर्म यज्ञ बन जाते हैं। सभी कर्म यज्ञ हैं, एक विशेष भावना से करने को। वही कर्म व्यक्ति कर्ता भाव रख करके, भोक्ता भाव रख करके करता है तो वो बंधनकारी कर्म बन जाता है। और बंधनकारी कर्म भी व्यक्ति यदि निगेटिव भावना से करता है, निगेटिविटी माइंड में रहती है उसकी कि मैंने दूसरों को हानि पहुंचा करके अपना लाभ उठा लें, तो ऐसी प्रवृत्ति जब रहती है तो वो पाप कर्म हो जाता है, कर्म पाप कर्म हो गया। जब पॉजिटिव भावना से कर्म करता है कि दूसरे को क्लेश न होने पावे, हमें जो कुछ लाभ हो जाना है वो हमको हो जाए, तो इस प्रकार से वो पुण्य कर्म हो गया, श्रेष्ठ हो गया। लेकिन वही कर्म फिर जब वो कर्ता भाव और भोक्ता भाव सब छोड़ करके समस्त लोक कल्याण के लिए कर्म किया जाता है, और जो कर्म का फल प्राप्त होता है तो समस्त लोग को भी प्राप्त होता है और कर्म करने वाले को भी प्राप्त होता है, ऐसा कर्म यज्ञ कर्म है। और यज्ञ कर्म ही व्यक्ति इस प्रकार से त्रेता युग में लोगों के कर्म भी करते थे और यज्ञ कर्म करते थे। यज्ञ भाव के कर्म उनके सबके रहते थे। माने त्रेता युग में भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग, प्रेम भाव रखना और समस्त लोक कल्याण की भावना रखना, स्वार्थ में न पड़ना, ये सब उनकी सामान्य प्रवृत्ति थी त्रेता युग में। लेकिन जब द्वापर आया तो द्वापर युग में क्या हुआ कि व्यक्ति के साथ में अब उस प्रकार से जैसे कि जितना की सत्वगुण की अधिकता सतयुग में थी और थोड़ी घट करके त्रेता में भी रह गई, द्वापर में सत्वगुण और घट गया और रजोगुण बढ़ गया और तमोगुण भी आने लगा। परिणाम यह हुआ कि अब व्यक्ति से लोक कल्याण का कार्य भी नहीं होता। कोई व्यक्ति चाहे कि हम जो कुछ कर्म करें लोक कल्याण के लिए करें, सारे समाज का उससे लाभ हो, इस प्रकार का काम करने की हिम्मत नहीं रह गई। लोगों में स्वार्थ आने लगा, अपने लिए कर। अब साधना, लोक कल्याणकारी साधना करना लोगों को जब मुश्किल हो गया, तब शास्त्रों ने कहा कि भाई चलो न करो, अब अपने आप ही अपने हृदय में भगवान की उपासना करो, भगवान का जो है वो पूजा करो, उनकी उपासना करो। इसमें करने में उनको लगा। कलयुग जब आया तब इसमें मलिनता, तो घोर मलिनता हो गई, न सत्य रहा न रजस रहा, तमोगुण प्रधान कलयुग हो गया। इस समय में व्यक्ति साधना कुछ करनी नहीं चाहता, उसे कोई भी आध्यात्मिक साधना उपयोगी नहीं दिखाई देती, न उसका कोई फल दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो समय बर्बाद करना है, ये समझ में आता है। कहता आध्यात्मिक साधना में क्या रखा हुआ, टाइम बर्बाद करना, समय का कुछ सदुपयोग करो, कुछ काम ऐसा करो कि 4 पैसे आए तो कुछ काम भी है, बाकी बेकार समय क्या नष्ट कर। ऐसे कलयुग के समय में जब कोई अध्यात्म में किसी की रुचि नहीं, ऐसी बुद्धि हो गई, पाप की अधिकता हो गई, तमोगुण की अधिकता हो गई, तब उसमें सबसे सरल साधना भगवान का नाम रह गया। इसलिए कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। आगे उत्तरकांड में भी फिर बातें आती हैं सब
दूसरे प्रकार से फिर तुलसीदास जी कहते हैं, तो उन्हीं कहते हैं कलयुग में केवल नाम ही भगवान का आधार है, उसी को नाम को जप करें और पार उतरें। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिध जन मन मीना। इसे इस क्रम से एक ये भी सूत्र निकल सकता है, विचार करें तो साधना का क्रम भी यही है। व्यक्ति पहले नाम जप करे, फिर भगवान का पूजन करना। अगर नाम जप करते हुए चित्त शुद्ध हो तो आगे वो नाम जप व्यक्ति को उपासना में आगे बढ़ा देगा। उपासक को चाहिए तो समस्त लोग कल्याणकारी कार्य करते हुए यज्ञ भाव से कर्म करना सीखे, तब उसका और भी विकास हो गया, और उसके बाद में तब ध्यान साधना करे। अंतिम ध्यान साधना है। ये क्रम है साधना का क्रम, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। कलयुग में भी कोई नाम जपता हुआ उसका आध्यात्मिक विकास होता, चित्त शुद्ध होती जाती है, मन उसकी मलिनता दूर होती जाती है, तमोगुण दूर होता जाता है, रजोगुण दूर होता जाता है, सत्वगुण की अधिकता अगर होती जाती है तो उसे फिर क्या करना चाहिए? जैसे जैसे आंतरिक परिवर्तन हो वैसे वैसे उच्च कोटि की साधना, अगली साधना उसे करते जाना चाहिए। तो उसका यहाँ उल्लेख नहीं करते हैं, ऐसा समझ लेते हैं तो ऐसा हर व्यक्ति को जब आगे रास्ता सुगम हो जाएगा तो आगे की साधना करने ही लगेगा। ऐसे एक बात ये ध्यान में रखने की बहुत आवश्यक है। गुरुदेव ने बार बार इस बात को कहा कि आध्यात्मिक साधना उसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए जैसे कि विद्यार्थी कक्षाओं में एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं। किसी छात्र को अगर एक दर्जा में भर्ती कर दो और एक ही दर्जे में 20 साल तक पढ़ता रहे तो कोई बहुत उत्तम छात्र नहीं कहलाएगा। उसे दूसरी कक्षा में जाना चाहिए, तीसरी कक्षा में जाना चाहिए, साल साल में आगे बढ़ता जाए तो योग्य छात्र है। अगर एक ही कक्षा में बहुत दिन तक पढ़ता रहे तो कोई योग्यता नहीं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करो, ABCD से प्रारंभ करो, पहली कक्षा से प्रारंभ करो, लेकिन वहां से प्रारंभ करते हुए भी उसी में अटके मत रहो। जब अपने अंदर सत्वगुण आवे, पाप कर्मों से निवृत्ति हो, पुण्य कार्य करने लगे, निष्काम भाव आ जाए, भगवान में प्रेम बढ़े, आध्यात्मिक साधना करने के लिए और सामर्थ्य अपने अंदर से आवे, तो फिर अगली साधना भी करनी चाहिए। नाम जप करने वाले व्यक्ति भी कालांतर में उपासना करें, यज्ञ भाव से कर्म करें, और फिर उसके बाद जो हो भगवान का ध्यान भी करें और अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाए रखने का अंतिम साधना है। उस साधना को करें, वो तो अंतिम साधना है, और उस वो पूरी हो जाए तो शेष जीवन अपने चित्त को परमात्मा में स्थापित किए हुए निरंतर उसी का चिंतन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करें। प्रारब्ध का भोग भोगे, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में उसकी साधना पूरी हो गई। ये क्रम इस प्रकार से है। इसलिए साधना करना चाहिए, प्रारंभ सुगम जो साधना है उससे, जो आसानी से बन जाती है वो, और अगली साधना जब व्यक्ति को सुगम दिखाई देने लगे तभी करे। कोई कठिन साधना यदि प्रारंभ में व्यक्ति शुरू कर देता है और उसकी कठिनाई के कारण से उससे चलती नहीं है तो मन विद्रोह कर देता है और फिर वो व्यक्ति कोई साधना नहीं करता। इस समस्या से बचना चाहिए। कठिन साधनाएं प्रारंभ में नहीं करनी चाहिए। उतनी आसान साधनाएं प्रारंभ करे जिन साधनाओं को चित्त स्वीकार कर ले, अपना मन स्वीकार कर ले, मन विद्रोह न करे, मन मान ले कि हाँ इतना तो हो सकता है और ये सुखदायी है, इसमें कुछ तकलीफ नहीं है। उस साधना को प्रारंभ करे, फिर उसी साधना से योग्यता बढ़ेगी। जब योग्यता बढ़ेगी तब फिर कठिन साधनाएं भी की जा सकती हैं और उसे भी मन स्वीकार कर लेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नियम इस प्रकार से हुआ। तो कहते नाम काम तब काल कराला। काल कराला ये कलयुग जो है कराल काल है, तो ये कलयुग का भी वर्णन यहाँ भी कर रहे हैं। अंत में उत्तर कांड में कलयुग का तो बहुत विस्तार से वर्णन है। वहां पर कलयुग में कैसे कैसे लोगों के आचरण होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चालते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे झगड़ा फिसाद करते हैं, कैसे स्वार्थी होते हैं, कैसे दंभ पाखंड करते हैं, इन सब का वर्णन वहाँ कलयुग का वर्णन उसमें उत्तर कांड में किया है। तो कहते हैं उसको अगर याद रखें तो कह सकते हैं ये कलयुग बड़ा कराल काल है। कराल का माने बड़ा भयंकर समय है। इस समय बड़ा सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को।
सतयुग में तो व्यक्ति चारों तरफ जब अनुकूल परिस्थितियां हों तो कोई सावधान रहने की बात नहीं है, वो तो परिस्थिति ही चारों तरफ का वातावरण ही व्यक्ति को संभाले हुए है। लेकिन कलयुग में जब चारों तरफ से उसकी टांगों की खिंचाई हो रही हो, दलदल की तरफ रपट रहा हो, नीचे गड्ढे की तरफ जा रहा हो, उस समय तो व्यक्ति को सावधान होकर के चलना पड़ेगा। जैसे सूखी जमीन है तब तो आप दौड़ते चले जाओ, आप पानी बरस जाए और रक्तौना हो जाए तब क्या करेंगे हैं? फिर उसको संभाल करके पैर एक रखेंगे, जमा के रखेंगे तब चलेंगे। तो कलयुग तो इसी प्रकार का, इस समय तो व्यक्ति बड़ी जल्दी रपट सकता है, अधोगति उसकी हो सकती है, पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। लोग बाग धक्का मार के उधर ले भी जाना चाहेंगे कि चलो हम भी तो पाप में लगे हुए, तुम भी लगो इसी पाप कर्म में। कल्पतरु की क्या महिमा है? उसका नाम कामतरु कह दिया। बस जो कामना हो वो सब पूरी करता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाओ तो वहां छाया भी मिलती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मन में इच्छा करो वो इच्छा स्वयं ही पूरी हो जाती है। कहते हैं स्वर्ग में ऐसा कल्प वृक्ष है। अगर स्वर्ग में पहुंचो तो वहां आप देखेंगे कि कामधेनु भी मिलेगी, कल्प वृक्ष भी मिलेगा वहां। और उस कल्प वृक्ष के पास जाएंगे तो जो जो आप कामना करोगे वो सब उसकी पूर्ति वहां कर देगा। तो आपको लगेगा कि हाँ उसमें वहां पर ऐसा एक पेड़ होगा जिसमें एक तना होगा, फिर उसकी शाखाएं होंगी, फिर उसमें पत्ते होंगे, फिर उसमें फूल होंगे। ये देखो अपनी भारतीय संस्कृति में पौराणिक भाषा जो है वो जगह जगह व्यक्तियों को कंफ्यूजन करती रहती है। इसलिए विचारवान व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। जो विचार न कर सकते हों वो ऐसे ही मान लें कि जो स्वर्गलोक है ऐसी जैसी यहाँ की भूमि है ऐसे वहाँ पर भी एक भूमि है। जैसे यहाँ पर बहुत से मनुष्य रहते हैं वैसे वहाँ देवता लोग रहते हैं। जैसे यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं ऐसे वहाँ पर भी पेड़ पौधे वगैरह हैं। जैसे यहाँ सब मकान है वहाँ पर भी हैं। लेकिन वहाँ के सब मकान जितने हैं सब बहुत सुंदर साफ बढ़िया पक्के मकान सबके सब हैं और वहाँ एयर कंडीशन सब है। वहां जितनी सड़कें हैं बिल्कुल साफ सुथरी हैं, गड्ढा एक नहीं है, नालियों में कहीं गंदगी नहीं है। जितने व्यक्ति हैं सब स्वस्थ हैं, सब सुंदर भी हैं, प्रसन्न भी सब रहते हैं। इस प्रकार का स्वर्ग जो है वहां पर ये सब जो है सब इसी प्रकार की रचना, लेकिन वो सब में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं स्वर्ग में। कहीं किसी को कोई दुख नहीं है, कोई झगड़ा फिसाद भी नहीं करता, एक दूसरे से लड़ता झगड़ता भी नहीं है, बहस मुहासा भी नहीं करता है, सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। ऐसा स्वर्ग है वहां पर। खाने पीने के लिए स्वादिष्ट वस्तुएं जितनी चाहो प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय भोगों की सामग्रियां सब जो जो चाहो सब वहां प्राप्त होती है। इंद्रिय भोग भी सब प्राप्त है स्वर्गलोक में। समस्त प्रकार की वस्तुएं वो भी उपलब्ध हैं। लेकिन जो वहां पर जो ये कल्प वृक्ष है वो कल्प वृक्ष क्या है? कोई वृक्ष नहीं है। तुलसीदास जी ने चुपचाप रामायण में एक जगह आगे चल करके बता दिया है, इन सबके नाम गिना दिए हैं कि देखो कल्प वृक्ष क्या कोई वृक्ष है? हनुमान जी क्या कोई बानर है? राम नाम का कोई क्या व्यक्ति है? ऐसे करके तुलसीदास जी ने वहां पर धीरे से एक जगह चुपचाप कह दिया है। तमाम रामायण भर में हल्ला नहीं मचाया है, क्योंकि जो लोग इस प्रकार के समझने वाले हैं कि स्वर्ग में एक वृक्ष है तो माने रहो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब प्रौढ़ व्यक्ति बुद्धि हो और समझदार हो और बुद्धि विचार करने में क्षमता आ जाए, सत्वगुण आ जाए, तो आपको तुलसीदास जी की वो लाइन भी मिल जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कल्प वृक्ष क्या है। कि कल्प वृक्ष अगर रूख नहीं है, वृक्ष नहीं है, तो फिर क्या है? व्यक्ति ने जो जितने भी पुण्य कार्य किए हैं उसके पुण्यों का संचित भंडार जो रूप है वही कल्प वृक्ष है। व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है इस जीवन में, इसके बाद भी उसे अपने पुण्य के कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप जो व्यक्ति जो चाहे वो उसे मिल जाएगा। लेकिन कब तक मिलेगा? कि स्वर्ग में अनंत काल तक तो नहीं रह सकता और अनंत सुख भोग भी नहीं सकता जब तक उसके पास जितने पुण्यों का भंडार है उतनी जो डिमांड करेगा, जिस प्रकार का सुख चाहेगा उस प्रकार का सुख उसे मिल जाएगा। और जहां पुण्य कर्म समाप्त हुए उसके बाद फिर वहां से चलो भाई, फिर वहां से समाप्त हो गए, फिर स्वर्ग छोड़ करके फिर आ गए। तो देखो ये जो कल्प वृक्ष है इस कल्प वृक्ष को
प्रबुद्धावस्था में जब समझदार हो गए, बुद्धि परिपक्व हो गई, तब ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शुभ कर्म में कर्म ही कल्पवृक्ष है। तो जैसे कल्पवृक्ष स्वर्ग में है और वो हमारे पुण्य कर्मों का है, इसी प्रकार से भगवान का नाम जो है वो महत्वपूर्णदायी है। जो जितने भी कर्म जितना पुण्य देते हैं, नाम जब उससे भी कहीं अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। और उसके फलस्वरूप फिर व्यक्ति जैसे कि कल्प वृक्ष से अपने पुण्यों के फलस्वरूप सुख भोग की सामग्री प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार से अपने नाम जप की साधना के द्वारा भी उसे प्राप्त हो सकती है। और क्या क्या उससे प्राप्त हो सकता है वो आगे ही बता देंगे। पहली बात तो कह देते हैं, देखो क्या होता है कि समृत समन सकल जग जाला, इसका नाम जप करने से सारा संसार जाल भवजाल सब समाप्त हो जाता है। ये बात तो पहले भी कई बार कहे हैं, फिर बता दिया। नाम जप क्या करता है, भवजाल से व्यक्ति को छुड़ा देता है। संसार जाल क्या है, हर व्यक्ति ने अपने अज्ञान के कारण से, अपनी कल्पना से मेरा तेरा करके राग फैला रखा है। जैसे स्वप्न वैसे जागृत अवस्था में जो मन गढ़ंत तमाम बातें फैला रखी हैं और उनकी आसक्तियां बांध रखी हैं, उन आसक्तियों में पड़ करके नाना प्रकार के दुख हो रहा है। तो ये जो समस्या है नाम जप से समाप्त हो जाती है, इसका भवजाल सब छूट जाएगा। तो एक बात तो ये कहते हैं भवजाल से छुटकारा हो जाता है। और फिर कहते हैं राम नाम कल अभिमत दाता, ये राम कलयुग में अभिमत दाता है। अभिमत माने जो चाहो वो सब प्रदान करने वाला है। जैसे इसीलिए नाम काम कर हो, एक कल्पवृक्ष है और इससे जो चाहो सब प्राप्त हो जाए। तो प्राप्त हो जाने की बातें कौन कौन सी बातें, क्या क्या हम चाहें और क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं हित परलोक लोक पितु माता, कहते ये नाम जो है इस लोक में माता पिता की तरह से है और परलोक में मित्र की तरह से है। ये दोनों ही काम करने वाला भगवान राम नाम है। माने इस लोक में माता पिता किस तरह, जैसे माता पिता बालक की रक्षा करते हैं और उसकी जरूरतों को उसकी पूरा करते रहते हैं। बच्चे को भूख लगी तो माता खिलाती है, बच्चे को कोई वस्तु की जरूरत पड़ी तो पिता ला के देता है। इस प्रकार से जैसे उनकी पूर्ति करते रहते हैं माता पिता, उस प्रकार से ये नाम भी करता है। नाम के कारण से ऐसा पुण्य उदय होता है, ऐसी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य आती है कि लौकिक पारलौकिक किसी वस्तु की जो कामना करता है वो उसे प्राप्त होती है। माने नाम जब करने वाले व्यक्ति को इस लोक में भी समृद्धि प्राप्त होती है, अभ्युदय प्राप्त होता है और इस संसार से छोड़ करके स्वर्ग लोग जाता है तो वहां पर भी उसकी सदगति होती है, नरक नहीं जाना पड़ता है, स्वर्ग की प्राप्त होती है और वहां पर उसे समस्त सुखों की वहां पर भी प्राप्त होती है। उसको किसी बात के अभाव नहीं रहता, कभी कोई कष्ट उसे नहीं होता, सब परमात्मा का विशोक होकर के आनंद में होकर के सब आवश्यकताओं की उसकी शक्ति पूर्ति नाम के कारण से होती रहती है। इसलिए इसको कह दिया ये अभिमत दाता है। अभिमत के माने जो व्यक्ति जो चाहता हो वो उसका अभिमत है, तो उसकी उसी प्रकार से उसकी नाम जप से प्राप्ति होती रहती है। हित परलोक से तात्पर्य ये भी है कि व्यक्ति को ये नाम धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से छुटकारा करा करके अंत तक परमात्मा तक पहुंचा देता है। ब्रह्मलोक तक परमात्मा तक भी पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए नाम जप करते रहेंगे तो ये साधना अपनी निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी और परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। माने अभ्युदय और निश्रेयस ये दो व्यक्तियों की कामनाएं होती हैं। अभ्युदय के माने धर्म अर्थ और काम, ये अभ्युदय कहलाते हैं। अभ्युदय माने प्रॉस्पेरिटी, हर व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी भी चाहता है और निश्रेयस भी चाहता है। निश्रेयस के माने कहीं किसी के अधीन न हो, मुक्त हो, स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो, प्रसन्न हो, सुखी हो, ये सब उसका निश्रेयस है। तो ये दोनों ही बातें अभ्युदय और निश्रेयस नाम जप से दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं, कालांतर में धीरे धीरे करके होते चले जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि देखो एक बार नाम जप करने से भी ये सब फल हो सकते हैं, लेकिन एक बार नाम जप करने की सामर्थ्य व्यक्ति में तो हो। माने जब व्यक्ति जो वो हो पूर्ण वैराग्य के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में, कि कोई भी उसमें रिजर्वेशन उसके साथ में न हो, पूर्ण समर्पण के साथ में एक बार भी भगवान का नाम ले तो ये सब के सब फलों से एक बार से ही प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इतनी सामर्थ्य व्यक्ति में होती नहीं कि इस प्रकार से नाम जप करे, इसलिए वो बार बार नाम जप करता है, बहुत दिनों तक नाम जप करता है, तब करते करते कालांतर में उसका फल प्राप्त होता है। अगर नाम जप का फल किसी व्यक्ति को बहुत दिनों में प्राप्त होता दिखाई दे या बहुत दिनों तक न होता दिखाई दे
और उसके बहुत दिनों के बाद दिखाई दे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि नाम जप करने की जितनी तीव्रता व्यक्ति को होनी चाहिए थी, जितनी लगन होनी चाहिए थी, वो कमी थी। नाम में कोई कमी नहीं, वो तो कलयुग में भी नाम अपना प्रभाव पूरा दिखाने वाला है। इसलिए नाम के प्रति शंका न करके यही सोचना चाहिए कि देखो एक हम ऐसे हैं जो नाम जपते हैं, तो इस प्रकार से जपते हैं कि इतने दिन से जप रहे तो भी उसका जैसा फल हम चाहते हैं वो दिखने में नहीं आता। अपनी कमजोरी है, अपने ही पाप उदय हैं जो घेरे हुए अपने मन में उतना समर्पण नहीं लाते, श्रद्धा नहीं उत्पन्न करते। तो नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, अभी कहते हैं देखो कलयुग में न कर्म न भक्ति न विवेक, राम नाम अवलंबन एकु, ये तीनों जो बातें वो गिना दी जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में थी, उनको एक साथ पंचमी गिना दी कि वो सतयुग, त्रेता और द्वापर की साधनाएं कलयुग में एक नहीं हो पाती हैं व्यक्ति से। तो इसलिए कहते हैं नहीं कली कर्म, ये त्रेता की बात है, भगति द्वापर की बात है, विवेक ज्ञान सतयुग की बात है। तो ये तीनों साधनाएं जो हैं, तीन साधनाएं, वो तीन युगों की तीनों साधनाएं कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। और करते भी हैं तो उपचार मात्र होता है, खोखला खोखला होता है, उसमें कोई बल नहीं, पाखंड मात्र, दिखावटी मात्र, जैसे उसका जो गहन तात्पर्य है वो उससे सिद्ध ही नहीं होता। जैसे कोई कलयुग में ध्यान करता है तो ध्यान किसे मानता है? अगर वो पद्मासन सिद्धासन के ऊपर सीधा बैठ गया तो बस हो गया ध्यान। तो किसी आसन में बैठ जाना ध्यान थोड़ा है, लेकिन उसी को ध्यान मान ले। ध्यान करेगा तो ऐसा ध्यान होगा कलयुग में, बैठे एक आसन में, थोड़ी देर में नींद आ गई, हाँ? और उसके बाद उठे तो क्या करे, अब तक क्या कर रहे थे? तो ये कहेंगे ध्यान कर रहे थे, ये नहीं कहेंगे कि अभी तक सो रहे थे। तो ये कोई साधना नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? नींद क्यों आती? ध्यान साधना क्यों नहीं होती? हाँ, अब समझ लो कलयुग का प्रभाव है क्या? अपने अंदर जितना सत्वगुण होना चाहिए उतना नहीं, जितनी योग्यता क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता नहीं, और उसकी गहनता को जानते भी नहीं कि ध्यान कितनी गहन वस्तु साधना है, कहाँ तक, जब बहुत सूक्ष्म साधना, कहाँ तक हमें आगे बढ़ना पड़ता तब ध्यान होता है। हम अपने शरीर के स्तर पर ध्यान मान लिया। ये जो जितने भी ये सब हैं, बहुत कुछ इसके पैरेलल श्लोक आपको भागवत में मिल जाएंगे। ये चार युग का बात, चारों युगों की जैसी तुलसीदास ने कही, बिल्कुल हूबहू भागवत में भी इसी प्रकार है कि ये जो ध्यान जो है वो सतयुग का है, और फिर ये कर्म जो है इस प्रकार का ये है, यज्ञ इत्यादि, यज्ञ भाव से कर्म आदि जो है ये है त्रेता में है, और द्वापर में जो उपासना है, भक्ति है, और कलयुग में नाम जप है। ऐसा ही भागवत में भी है। तुलसीदास ने बिल्कुल उसी का अनुवाद कर दिया, यथावत वैसी दे दिया। वही प्रसंग सबका सब नीचे तक जो वो जगह जगह भागवत के श्लोक हैं, उन्हीं को तुलसीदास ने संग्रह किया और अपने ढंग से उनको सीरियलाइज किया, एक जगह रखा। भागवत में कहीं कहीं अपने अलग अलग प्रसंग में आता रहा, जहाँ जहाँ कथाएं आई हैं वहाँ वहाँ वो प्रसंग आते रहे। तुलसीदास जी ने वहाँ से सबसे कलेक्शन करके नाम जप की महिमा को एक जगह कर लिया, और यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया इस प्रकार से कि नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अवलंबन माने सहारा। अब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करना चाहता है तो उसके लिए जब दूसरी साधनाएं उसे नहीं बनती हैं तो किस साधना के? नाम जप ही एक ऐसी साधना जिसी का सहारा रह जाता है, उसी नाम जप उसे करना चाहिए। और नाम जप करना व्यक्ति एक प्रारंभिक साधना माने, एक छोटी साधना माने और उसको भी न करे, और उच्च कोटि की साधनाएं किए न चुके, और जो प्रारंभिक साधना उसको छोटा मान करके न करे, तो दोनों तरफ से गया है। फिर करेगा क्या? इसलिए यदि उसको ये ठीक है भाई कि वो ध्यान कर सकता है तो करे, निष्काम कर्म कर सकता है तो करे, उपासना कर सकता है तो करे, नहीं बनता है तो कम से कम नाम जप तो करे, उसको तो छोटा न माने। नाम जप के द्वारा तो आखिरकार सब ये सब साधनाएं आगे की हैं वो सब बनने लगेंगे, होने लगेगी। इसलिए इतना कर लेने में कौन सी मुश्किल वाली बात। और उसको सीखने के लिए और उसके लिए करने के लिए न कहीं पैसे की जरूरत,
न कहीं समय की जरूरत, न कहीं किसी के सहारे की जरूरत कि दूसरा व्यक्ति आवे। अब यज्ञ जैसे कि अग्नि वाले यज्ञ किसी को करने हो, यज्ञ कुंड बनाना हो, यज्ञ करना हो, तो बुलाओ पंडितों को, सामग्री इकट्ठी करो, तमाम इस प्रकार के साधन जरूर पड़े। अरे नाम जपने में क्या, जी भिलाओ अपने बस राम नाम हो गया, जप गया, इसमें कौन से साधनों की जरूरत है? कहते हैं इसमें भी जरूरत पड़ेगी, माला तो कम से कम जरूरत पड़ेगी। अरे नदी माला हो तो बिरी माला क्या रोगियों को जप लो, वो भी छूट है। कहीं माला तो हमारे पास है ही नहीं, कई लोग ऐसे ही लेके कि हम चाहते हैं नाम जपते हैं, माला नहीं हमारे पास। अरे माला नहीं तो माला हमसे ले जाओ, जपो तो सही। माला मिल जाएगी तुम्हें, माला क्या बात। और नदी माला हो तो अपनी उंगलियों को गिन लो, उसमें क्या, यहाँ से यहाँ तक 12 कोरों में 12 गिन लो और यहाँ से यहाँ तक 9 गिन लो, एक माला हो गई। 12 को 9 बार गिन लो, 12 ने मैं 108 हो गई, 108 की माला पूरी। क्या उंगलियों को नहीं गिन सकते क्या? अरे गिनने से मतलब आपको और गिनने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि कहीं ऐसा न हो कि 2-4 बार 10 बार हमने बोला और समझ लिया हो गए 108, जी उगले लगे हैं, लगता हो गए 100 तो हो गए होंगे, 108 तो हो गए होंगे, और वे 15-20 25-30। इसलिए माला रहेगी तो बताएगी अभी नहीं हुए। तो कभी कभी देखो इस प्रकार से ट्रेन करना पड़ता अपने मन को, इसलिए माला की जरूरत पड़ती है। माला लो, सहारा लो उसका, और ज्यादा मन प्रारंभ में नहीं लगता तो भी लगाने की कोशिश करो। लगाते लगाते करते 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 तब फिर आदत पड़ जाएगी, तब सब चलने लगेगा, होने लगेगा, मन करने लगेगा। तो कहते हैं नहीं कली कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कली कपट निधानु। ये कलियुग क्या है? ये तो कालनेम जैसा है। जैसे कालनेम कपट का निधान था, ऐसे ये कलियुग भी कपट का निधान है। दोनों की तुलना एक जैसी मिलती जुलती है। और इधर क्या है कि नाम सुमत समर्थ हनुमानु, और भगवान का नाम है वो हनुमान जी की तरह से। जैसे हनुमान जी समर्थ हैं, इस तरह से नाम भी समर्थ है। जैसे हनुमान जी सुमति हैं, सद्बुद्धि वाले हैं, ज्ञानवान हैं, इसी प्रकार से नाम भी है, वो भी ज्ञानवान है और समर्थ भी है। दोनों बातें नाम में भी है। अब कालनेम का तो अब रामायण पढ़ो तो आखिर बाद में पता चलता है। लंका कांड में देखते हैं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, भगवान राम ने फिर सुषेण वैद्य को बुलवाया गया। सुषेण वैद्य ने कहा कि नहीं, जाओ हिमालय पर्वत तक, वहां से संजीवनी बूटी लाओ, तब वो खिलाई जाए इनको, हनुमान जी को, तब ये जीवित हो, और रात में ही खिला दी जाए तब जीवित हो। दिन हो गया तो फिर वो दवा भी काम नहीं करेगी, इसलिए बहुत जल्दी जाओ। अब हनुमान जल्दी जाकर रावण को भी पता लग गया कि मुश्किल में तो हम इनको, लक्ष्मण जी को इस प्रकार से मार पाए, बेहोश कर पाए। अब उनको वो अगर सवेरा दूसरे दिन तक, सवेरे तक कहीं उसके पहले इनको दवा मिल गई तो फिर जीवित हो जाएंगे और फिर लड़ाई लड़ो, फिर मारो। इसलिए कोशिश ये करो उनको दवा न मिलने पाए। तो रावण ने दवा न मिलने पावे की वजह से फिर एक कालनेम जो उनका रिश्तेदार था रावण का, उसके पास वो दौड़ा गया रावण, और कालनेम को जबरदस्ती करके भेजा, कहा हनुमान जी जा रहे हैं रास्ते में, उनको रोको। अब वो कालनेम जो वो गया रास्ते में, रावण के कहने से बेमन गया। वो जान गया था कि देखो इसका, रावण का बल तो चल नहीं रहा, हारता जा रहा है, और आखिरकार इसका भी विनाश होना ही है, हनुमान से हम बच सकते नहीं है। लेकिन रावण ने जबरदस्ती करके उसको भेजा तो गया भी वो, और उसने जाकर के फिर कपट किया हनुमान जी को रोकने के लिए। इसलिए कहते हैं कालनेम कलि कपट निधानु, कालनेम ने भी कपट किया। उसने जाकर के एक वहां पर तालाब था, उसी के पास ही एक उसने कपट से एक आश्रम बना लिया, और वहीं पर अपने जटा का धारण किए, दाढ़ी आड़ी रखाए हुए, और संत महात्मा बना हुआ, त्रिशूल शूल गाड़े हुए, डबरू बनाए, शंकर जी ऐसा बना बैठा, देश बनाए हुए, वहां पर रास्ते में बैठ गया। हनुमान जी उधर से निकले तो हनुमान जी को प्यास लगी, तो हनुमान जी ने उसे
देखा कि ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पर एक महात्मा बैठा हुआ है, इससे पानी ले लो, पानी पी लो। हनुमान जी उसके पास गए, उसने कमंडल से पानी देने के लिए कहा कि लो पानी पी लो। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे चुकुरिया से हमारे प्यास थोड़ी हो जा रही है, जरा से ही कमंडल का इतने पानी, हमें तो पानी ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर तालाब से देखिए, रास्ते में यहाँ तालाब में चले जाओ, वहाँ पानी पी लेंगे। अब वो तालाब में वहां वो बैठा था, उस तालाब के पास, जिस तालाब में मगर था, मगरी थी, एक यक्ष थी पहले, यक्षिणी, उसको शाप था, इसके कारण से वो मगरी बनी बैठी हुई, तो वहां पानी में पड़ी हुई थी। तो समझता था कालनेम की जब ये पानी पीने जाएंगे वहां पास तालाब में, तो मगर इनको खा जाएगा, तो भूखा वहां पर कोई जीव जंतु से मिल नहीं रहा, इन्हीं को पा जाएगा तो इन्हीं को खा जाएगा। इसलिए भेज दिया वहां पर। जब हनुमान जी पानी में पहुंचे, उसके भीतर घुसे, अपना थकान मिटाने के लिए हाथ पैर धोए धाए पानी यानी पीने लगे उसमें, तब तक मगरी आ गई। आगे उसने पकड़ने की हनुमान जी कोशिश, तो हनुमान तो बड़े समर्थ शक्तिशाली थे, तो हनुमान ने उसको पकड़ा और पकड़ उठा करके पटक दिया उसे। तो ये पटक दिया तो मगरी ही मर गई वही। जब वो मर गई तो उसमें से शरीर में से निकली, तो वही यक्षिणी निकली, और उसने हनुमान जी को बता दिया कि हनुमान जी सावधान रहना, ये जो तुम्हारा ये बैठा हुआ है, ये कालनेम निशाचर है, कपट वेश बनाए हुए मुनि बना बैठा हुआ है, इसके कहने में आप मत आ जाना। ये उसने सब बता दिया और कहा कि हमको इस प्रकार के शाप था एक ऋषि का, और उससे अब तुम्हारे कारण से भगवान के भक्त हो तुमने हमको मारा, इसलिए हमारा उद्धार हो गया, और अब हम अपने जाते हैं, यक्ष लोग को हम अपने जा रहे हैं, गंधर्व लोग को जा रहे हैं, तुम्हारा इतना सावधान करो। अब हनुमान जी पहुंचे उसके पास, अब जान गए कि ये कपट रूप धारण किए। अब देखो उसने बता दिया तो हनुमान जी को मालूम हो गया कि कपट वेश बनाए हुए कालनेम बैठा हुआ है। तो जैसे ही वहां पर गए, अब कालनेम कहने लगा कि देखो मैं सब तीनों काल की बातें जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि देखो इस समय जो राम का युद्ध लंका में चल रहा है, और इस समय लक्ष्मण जी को वहां पर जो वो शक्ति लगी है और वो मूर्छित पड़े हुए हैं, तुम इस प्रकार से जा रहे हो, और इस युद्ध में फिर राम की ही विजय होगी, रावण इसमें पराजित हो जाएगा, ये सब भविष्यवाणी वहां करने लगा। इस प्रकार तो अब हनुमान जी कहें कि देखो ये तो है तो निशाचर, इसको इस प्रकार की बातें हमको कपट के लिए, हमको छलने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। और उसने कहा कि देखो मैं बड़ा ही ज्ञानवान हूं, तुमको चाहिए कि मुझसे दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने कहने लगे कि देखो हम दीक्षा तो लेंगे तुमसे बाद में, लेकिन दीक्षा जब ली जाती है तो उसको दक्षिणा दी जाती है, तो दक्षिणा तुम ले लो पहले और दीक्षा दे देना बाद में। तो दक्षिणा क्या दी हनुमान जी ने, उसको उठा करके पटक दिया, वो मर गया। ये बच जाओ तुम्हारा उद्धार हो गया। तो ये तो दक्षिणा तो उन्होंने पहले दी थी। बस इस प्रकार से हनुमान जी ने उसको कालनेम को जैसे मारा, बस इसी प्रकार से ये कहते हैं कालनेम का कोई निशाचर न समझो, ये कलयुग ही कालनेम है, और ये कपट भी करता है। कपट भी करता है कि माने ये कलयुग जिस कामों में और जिस प्रकार के जीवन जीने में हानि ही हानि है और दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है, उसी प्रकार का जीवन जीने के लिए ये प्रेरित करता है, और उसी में अच्छाइयां दिखाई देता है, उसी में भलाइयां दिखाता है। उल्टा समय है, तब इस कलयुग से सावधान रहो, ये कपट कर रहा है अपने साथ। ये इस प्रकार का छल छल पाखंड का जीवन जीना, पापाचरण का जीवन जीना, लोगों से झगड़ा फसाद करते हुए जीवन जीना, बैर भाव रखना, अपना स्वार्थ करना, इस प्रकार का जो जीवन जीना ये कलयुग सिखा रहा है, इसकी बातों में मत आना। नाम जपो, ये तुमको ठीक ठिकाने अपने स्थान पर रखेगा, नहीं तो इसके कलयुग के कपट में पड़ जाओगे। इसलिए कहते हैं काले नेम के समान तो ये कलयुग है, और नाम के समान हनुमान की। बस नाम में इतनी शक्ति है कि इस कलयुग के इन पाखंडों से, कपट से व्यक्ति बच सकता है, उससे उसका छुटकारा हो सकता है, सद्बुद्धि भी आ सकती है, बल भी प्राप्त हो सकता है। कलयुग है तो बना रहे, लेकिन व्यक्ति उसके प्रभाव में नहीं आएगा और बच निकलेगा, अपना समय निकाल करके निकल जाएगा परमात्मा के पथ पर, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। एक बात और अंत में कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, एक उदाहरण और देते हैं। ऐसा भी समझ सकते हो कि राम नाम जो है वो नरसिंह भगवान की तरह से है,
कनिककश्यप कलिकाल और कलियुग जो है वो हिरण्यकश्यप के समान है। और जातक जन प्रहलाद जिनी, और जो नाम का जप करने वाले हैं वो भक्त प्रहलाद की तरह से है। पाली ही दल सुरसाल, और ये नाम जो है वो सुरसाल के माने है देवताओं को शालीन करने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला। जैसे हिरण्यकश्यप था उसको नरसिंह भगवान ने मार दिया, इसी प्रकार से कलिकाल को मारने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। अब यहाँ 3 बातें हो गई। एक तो हो गया हिरण्यकश्यप, दूसरा हो गए नरसिंह, तीसरे हो गए प्रहलाद, भगवान के भक्त। अब हिरण्यकश्यप की कहानी आप जानते हो, बार बार उसको बताने की क्या जरूरत। एक बात बता दूं, वैसे हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप क्यों कहते हैं? हिरण्य के माने है सोना, सोना, गोल्ड। और कश्यप के माने क्या है? कश्यप के माने है पलंग, चारपाई, पलंग। जो सोने के पलंग के ऊपर सोता है वो हिरण्यकश्यप है। सोने के पलंग के माने ये नहीं कि जो सोने की पलंग जिसने बनवा लिया सो गया तो हो गया हिरण्यकश्यप। सोने के पलंग के माने है जिसके जीवन का आधार एकमात्र धन संपत्ति है, उसी पर आश्रित रहने वाला है, उसी को सब कुछ समझता है। धन के अतिरिक्त और कहीं कोई मूल्य जीवन का नहीं। जीवन जो है धन के ऊपर आश्रित है, धन ही सब कुछ कर सकता है, जिसके पास धन है वही सब कुछ है। उस इस प्रकार की जो धारणा रखने वाला है, बस ऐसी जो बुद्धि है वो हिरण्यकश्यप है। और ये भी आप जानते हो कि कलियुग का वास कहाँ है। ये भागवत की कथा सुनो तो वहां से मालूम हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को कलियुग का सामना पड़ा तो राजा परीक्षित ने कह दिया कि तुम हमारे राज से भाग जाओ, तुम नहीं रह सकते। तब कलियुग ने कहा कि नहीं, वो तो कलिधर्म है और समय का जो चक्र चलता है वो चलता ही है, हमें तो रहना ही है आपके राज्य में। ये बात हो सकती है कि सर्वत्र न रहे, हम कहीं रहने के लिए थोड़ी जगह हमें बता दीजिए, वहीं बने रहेंगे। तो थोड़ी जगह बता दी उन्होंने कि बने रहो, जहाँ कूड़ा करकट वहां बने रहो, जहाँ चोर ओर है वहां बने रहो, जहाँ ये जुआ खेला जाता है वहां बने रहो, जहाँ भ्रष्टाचार दुराचार होता है वहां बने रहो। तो कलियुग ने कहा कि सब गंदी संदी जगह हमें बता दी रहने के लिए, आपने बता दी चलो वहां पर भी रहेंगे। तो इन सब जगह में कलियुग सब जगह रहता है। जहाँ जुआ खाने वहां कलियुग रहता है, जहाँ वेश्यालय वहां कलियुग रहता है, जहाँ पर की गंदगी नाली गंदा स्थान सब पड़े हुए हैं वहां पर भी कलियुग रहता है। ये तो रहता ही रहता है। ये तो परीक्षित ने कही दिया था। लेकिन जब उसने कहा कि हमको गंदी संदी जगह बता दी, कुछ अच्छी जगह बता दो, तब उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें अच्छी जगह बता देते हैं, तुम जाओ स्वर्ण में वास करो, सोने में। कलियुग हाँ ठीक, कम से कम एक जगह है, कभी कभी रेट्रीट के लिए कम से कम सोने में चले जाएंगे, नहीं तो कहां तक गंदे बंदे में पड़े रहेंगे। सोने में जाएंगे। ये कलियुग जो है कहाँ रहता है, अब पता लगाओ तो देखो ये सब स्थान उसके बता दिए भागवतकार ने कि इन स्थानों में रहता है। और स्वर्ण में भी रहता है। स्वर्ण के माने ये है कि स्वर्ण कोई स्वर्ण के उसमें मेटल में नहीं रहता है। जिन लोगों को स्वर्ण की बुद्धि, उसी को मूल्य बुद्धि है, उनकी बुद्धि में रहता है कलियुग, उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालता है। जो मानते हैं कि एकमात्र पैसा ही जीवन का आधार है और उस पैसे से जीवन चलता है, और बिना पैसे भला कैसे चलेगा, बिना पैसे कैसे होगा। और सब जगह देखते पैसे से होता है, और सभी जो पैसे उन्हीं की इज्जत होती है। इस प्रकार की जिनकी बुद्धि भटक रही है, मानो उसमें कलियुग आकर के बैठा हुआ है। और जब कलियुग आ जाएगा तो क्या होगा बुद्धि में, बस कपट निधान, वो उल्टी पाठ बनावेगा। फिर वो जो अशुभ कर्म है उनको शुभ बताएगा, जो शुभ है उनको अशुभ बता देगा। जिस प्रकार के जीवन जीने में व्यक्ति का अहित है, जैसे काम क्रोध लोभ आदि व्यक्ति का जीवन जीने में अहित है, दुख है, उसी को कल्याणकारी बताएगा। वो तो क्रोध तो करनी पड़ेगा, कामना तो करनी पड़ेगी, उसको झगड़ा तो करनी पड़ेगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करनी पड़ेगा। ऐसे करके वो उल्टा पाठ पढ़ाएगा, फिर वो बुद्धि में बैठा होगा। तो
ये उसका सबका कपट है। तो जीवन की विपरीत दिशा क्यों बन जाती है, किस प्रकार से होती है, ये सब विचार होता है। ये तो संत लोग महात्मा लोग करते क्या रहे, ये सारा जीवन इसी में लगाते रहे, इन सब बातों को पता लगाते रहे, ढूंढते रहे, पता लगाते रहे, ढूंढ करके सब रखते रहे। तो कहा कि देखो ये कलयुग इस प्रकार का है, ये समझो कि कनक कश्यप के समान है, हिरण्य कश्यप के समान है। ये सब प्रतीक है, मानो तुलसीदास के अनुसार जो है ये सब प्रतीक है। हिरण्य कश्यप जो है वो भी प्रतीक कलिकाल का ही है, और भगवान जो है नरसिंह भगवान है वो भी प्रतीक है राम नाम के। नाम नाम जपो तो नरसिंह भगवान ने जैसे कि उसको मार दिया, हिरण्य कश्यप को मार दिया, इसी प्रकार ये नाम भी कलयुग का विध्वंस कर देगा और व्यक्ति को शांति प्रदान करेगा। जैसे कि प्रहलाद को शांति प्राप्त हुई, विश्राम प्राप्त हुई, ऐसे भक्तों को भी राम नाम जपने वालों को भी कलयुग में भी उनको शांति प्राप्त हो जाएगी, सन्मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जीवन का जो सही रूप है वो प्राप्त हो जाएगा, और जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है वहां तक ये नाम पहुंचा देगा। इसलिए नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार से 27वीं दोहे पर आकर के राम नाम की महिमा अब यहाँ पूरी होती। एक पंक्ति और रह गई है, वो कल रह जाएगी, बाकी समापन यहाँ हो गया। 9 दोहों में राम नाम की महिमा का तुलसीदास जी ने वर्णन किया, और तुलसीदास जी जब बहुत बहा के बात कहना चाहते हैं तो 9 संख्या तक पहुंचा दें। जब कहीं कोई लिस्ट देनी होती है, पूरी करनी होती है लिस्ट को, तो 9 संख्या तक अगर बोल दो तो समझो कि तुलसीदास ने पूरी ताकत लगा दिया। 9 दोहों तक राम नाम की महिमा सुना दी तो तुलसीदास की जहां तक बल था तहां तक लगा दी। 9 दोहों तक 9 की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या विशारद यहाँ उनसे पूछ लो, 9 की संख्या कभी घटती नहीं। चाहे 9 को 1 9, 9 दूनी 18 बोलो, चाहे 9 3 27 बोलो, चाहे 9 4 36 बोलो, 9 के 9 रहेंगे।